नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको स्लीव का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख कर के रखी हुई है और ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ और इससे बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू बन कर के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और इस तरीके से आप कोई भी पेपर ले सकते हो या चार्ट ले सकते हो, उसमें मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से समझाने वाली हूँ और बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी पैटर्न मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपको भी लिख करके रख लेना है और ये पूरा चार्ट आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर ये हमारे पास ये मैंने पूरा ड्रॉ किया है, कहाँ से हमें कितना लेना है सब कुछ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो स्लीव डाउन चार्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो स्लीव डाउन चार्ट, तो यहाँ पर आपकी स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको ना डाउन करना होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कम तो आप स्लीव कितनी रखते हो, 2 इंच से 2.5 तक अगर आपको स्लीव रखनी है तो 2 इंच आपको डाउन जाना है। ठीक है, 3 से 3.5 तक अगर आपको रखनी है तो 2.5 आपको डाउन जाना है। 4 to 5 रखनी है तो 3 इंच जाना है और 5 से ज़्यादा मतलब लॉन्ग अगर आपको स्लीव जानी है तो फिर आपको 4 डाउन करना है। 4 डाउन मतलब यहाँ से, तो यहाँ से ये कितना आपको डाउन जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जितनी भी लेंथ आप रखना चाहते हो अपनी स्लीव की उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये डाउन जाना होता है इतना। ठीक है, जैसे कि हम ये जो स्लीव है ये बनाने वाले हैं एल्बो तक, तो 5 इंच से ज़्यादा अगर आपको बनानी है तब आपको कितना जाना है, 4 इंच डाउन जाना है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 इंच पे ऐसे मार्किंग की है और यहाँ से हम इस तरह से डाउन जाएंगे। ओके, बाकी जो पैटर्न है वो आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से बना के रख लेना है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहेगा, बनाए थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो इस पे ये जो ऊपर के 3 स्लीव है इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट स्लीव बनानी है तो, और लॉन्ग स्लीव, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एल्बो तक की स्लीव, ज़्यादातर शॉर्ट वाली स्लीव कम ही पहन रहे हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से लॉन्ग स्लीव की यहाँ पर आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। ये आपको समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी आपको लग रहा हो जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, कितना कितना लेना है, तो ये आपको इस तरीके से बना के रख लेना है। फिर इसे देख करके आप या मेरी वीडियो देख करके तब आप पैटर्न पे कट करना। ओके, तो अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है और इस तरीके से 2 फोल्ड किया है। अब आपके पास नहीं है तो आप चार्ट वगैरह भी ले सकते हो और इसको आपको यहाँ से बंद होना चाहिए। अगर आपके पास चौड़ाई कम है फैब्रिक की अपने पेपर की, तो आप इसमें ना चिपका करके दूसरा पेपर और तभी भी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने 2 फोल्ड करके इस तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ। 5 इंच से ज़्यादा ही आपको लेना है। ठीक है, ये आपको 5 इंच से ज़्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 9.5 है ये। इसमें सिलाई का मैंने अलग से नहीं दिया है क्योंकि ये मुझे पैटर्न बनाना है। सिलाई के लिए आप अलग से 1.5 इंच जितना दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये तो आपकी इच्छा है आपको कितना रखना है। 5 इंच से लंबाई अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप कितनी भी रख सकते हो। ओके, और ये जो यहाँ से चौड़ाई है देखो कपड़े की, ये 10 इंच आपको रखनी है। ये 10 इंच ही आपको लेनी है। ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है और आपको इसी तरीके से लेना है, आपका कोई भी साइज़ होगा। तो अब यहाँ से इतना आपने लिया। इसके बाद देखो, अब क्योंकि हमें जितना डाउन जाना है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो हमें क्योंकि लॉन्ग स्लीव बनानी है तो 4 इंच हमें यहाँ से डाउन जाना है। तो यहाँ पर 4 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे एक ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मार्क कर देना है 4 इंच पर। ये हुआ। अब ये वाला जो आपका ये वाला हिस्सा है ये है आपकी फिटिंग का। तो आपको कितना फिटिंग है आपकी, आपको वो चेक कर लेना है। जैसे कि आपकी ये यहाँ से एल्बो की साइड से फिटिंग वाला एरिया है आपका, तो आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो भी आएगा उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा जो एल्बो वाला एरिया है यहाँ पर 5.5 आया। ठीक है, तो 5.5 पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी।
ओके। और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 1.5 काफ़ी है, ठीक है, 2 इंच भी ले सकते हो पर 1.5 ठीक रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी। ओके, इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है यहाँ से, तो आपको इंच टेप यहाँ पर रखना है और यहाँ पे 8 इंच पे आपको मार्क करना है। इसी तरह से करना है आपको, 8 इंच पर ही आपको मार्क करना है। ये आप देख भी रहोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो 5.5 यहाँ से मैंने लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे मैंने मार्क किया और यहाँ से 8 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया। ये नीचे 2 इंच है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको साथ में ये भी दिखाती जाऊँगी, समझाती भी जाऊँगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको 8 इंच पे ये मार्क करना है। मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाला जो मार्क है यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। ओके, ये जो फिटिंग वाला हमारा निशान था वहाँ तक आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। ऐसे ही हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, और ये जो एक्स्ट्रा था इसे आपको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ से, अब ये जो आपको किनारी दिख रही है, यहाँ पे ये जो कोना दिख रहा है, यहाँ से ये वाले निशान तक आपको एक मार्क करना है इस तरीके से। ऐसे आपको इसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने मिला दिया। आप 2 या 3 बार देख लेना शुरू में, अगर आपको दिक्कत लगे। वैसे मैंने सारी चीज़ें लिखी भी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपने मिलाया। अब जितना भी ये हमारा आया है इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पर हमने मार्क किया। अब ये जो हमारा सेंटर पे मार्क है, ठीक है, अब यहाँ से 0.2 हमें यहाँ पे मार्क करना है और 0.2 हमें यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। 0.2 कितना, देखो जैसे कि ये है, तो ये जो 1 2, ये जो 2 लाइनें हैं यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 1 2, यहाँ से 1 2, ये जो 2 लाइनें, इसे हम 0.2 बोलते हैं। ओके, समझ में आया। अब 0.2 पे आपको यहाँ पे मार्क करना है, 0.2 पे आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये हमने मार्क किया। अब यहाँ से 2 इंच पे आपको एक मार्क करना है, ठीक है। ये वाला जो मार्क है आपका, यहाँ से 2 इंच पे आपको एक मार्क करना है इस तरीके से, और ऊपर की साइड 0.2 पे आपको एक और मार्क करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पर भी आपको 0.2 पे एक मार्क करना है इस तरह से। इस लाइन के यहाँ पर 0.2 पे आपको एक मार्क करना है। अब ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ से 1 इंच पे आपको एक मार्क करना है ऐसे, ठीक है। 1 इंच पे हमने मार्क किया। अब यहाँ पर एक मार्क आपको करना है 1/2 इंच पे और एक करना है आपको 1 इंच पे, ठीक है। यहाँ से 1 इंच पे और 1/2 इंच पे ये सारी मार्किंग आपको करनी है। ओके, ये आपको इस तरीके से सारी मार्किंग करनी है। ये हमारी टोटल मार्किंग हो जाएगी। अब मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की है, फिर इसका हमने यहाँ से सेंटर लिया है। सेंटर पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और जो सेंटर पे हमने मार्क किया यहाँ से 0.2 पे मार्क किया है पीछे की साइड, और 0.2 पे हमने आगे की साइड मार्क किया है। ओके, यहाँ से 1 इंच पे हमने ऊपर की साइड मार्क किया है। अब ये जो हमारे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से 2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और 0.2 हमने आगे बढ़ा दिया है। ओके, अब ये जो ये वाली लाइन है हमारी, यहाँ से 0.2 पे हमने यहाँ पे मार्क किया है, और ऊपर से 1/2 इंच पे एक मार्क किया है, और ऊपर से 1 इंच पे एक मार्क किया है, ठीक है। ये आपको सारी मार्किंग आपको करनी है। ओके, इतना समझ में आया। अब इसको हमें ज्वाइन करना है, तो आपको एक कर्व स्केल लेना है, और अलग अलग स्केच से मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आपका 1 इंच वाला मार्क था, ठीक है, ये जो 1 इंच पे मार्क था, यहाँ पे आपको इस तरह से, और फिर ये वाला जो मार्क है यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है।
यहाँ तक किया, ठीक है। अब इस तरह से आपको इसको उल्टा पकड़ना है और यहाँ से ये जो आपने ये वाला मार्क किया है यहाँ पर, इस वाले मार्क को यहाँ पे मैच करना है आपको इस तरीके से। ऐसे अब आपको इस तरीके से लेना है और ये वाला मार्क को यहाँ पे मिलाना है। ऐसे, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको ना डार्क कर देती हूँ। तो ये हमने इस तरह से मार्किंग कर दी। ये आपको पूरा नीचे तक मिला देना है। अब मैं दूसरा वाला पेन लूँगी और अब यहाँ से फिर से आपको ऐसे रखना है। अब ये जो 1/2 इंच पे हमने मार्क किया था, ठीक है, ये वाला आपको मिलाना है इस वाले मार्क पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे मिलाना है। तो हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे यहाँ तक, और अब आपको ऐसे लेना है और इस मार्क से यहाँ से मिला के यहाँ तक आपको मिला देना है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको जॉइन करेंगे। ये देखो, ठीक है, ये हमारी बिल्कुल प्रॉपर शेप आ गई है, ठीक है। ये देखा आपने, यहाँ तक आपने मिला दिया। बस इस तरीके से आपको ये शेप देनी। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी और ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। बहुत ईजी है, बस आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब इसको हम कट करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर स्लीव की कटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर कटिंग हुई है। अब जब आप इसको फैब्रिक के ऊपर रखोगे तो फैब्रिक के ऊपर रख करके सबसे पहले तो आपको इस तरीके से पूरा ये यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर आपको उसको खोलना है और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर ये जो शेप है ये वाली ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आपको ये शेप ड्रॉ करनी है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। और अगर आप कोई भी ब्लाउज बनाओगे, कुर्ती बनाओगे, कोई भी ड्रेस जिसमें आपको स्लीव अटैच करनी है जिसकी लेंथ 5 इंच से ज़्यादा हो, तब आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव रेडी होगी। और इसको कैसे अटैच करना है, कैसे आपको स्टिच करना है ताकि आपकी जो आर्म होल है वो आगे पीछे बिल्कुल ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव हो, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो इसके बाद वो वीडियो आएगी तब आप उसको अच्छे से डिटेल से देख लेना, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मैंने नोट किए हुए हैं, तो आपको इसी तरह से बना करके अपने पास रख लेना है। ओके, स्लीव यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब जब आप कोई भी कुर्ती या ब्लाउज बनाओगे तो उसमें आर्म होल कम या ज़्यादा होगा आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर्म होल जो भी आपने कट किया है, फ्रंट में आर्म होल आपको नाप लेना है और बैक वाला आर्म होल नाप लेना है, ठीक है। जितना भी होगा उसी हिसाब से यहाँ पे नाप करके आपको मार्किंग करनी है और उस हिसाब से आप यहाँ पे कम ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो वो मैं आपको कटिंग करते हुए समझाऊंगी जब मैं आपको फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाऊंगी। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको पैटर्न बनाना बताया है कि स्लीव का पैटर्न आपको किस तरीके से रेडी करके अपने पास रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।